ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. द मीन प्रोडक्ट अलाउंसेस अटेन. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी अलाउंसेस इन नंबर्स. ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है. डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन, है ना, उनका जो डेली का जो खर्च है, अलाउंसेस है, जो उनको पैसा दिया जाता है और फिर लोकलिटी किसी भी एक जगह पर कुछ बच्चों को डेली पॉकेट अलाउंसेस दिया जाता है. तो द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज 18, मतलब उनको प्रतिदिन 18 रुपए दिया जाता है. तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी डेली पॉकेट. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी डेली पॉकेट, ये आपको फाइंड करना है. ये क्वेश्चन है, ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. ओके, तो ये आपको यह फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी. तो प्यारे बच्चों, अब एक बार देख लो, इसको समझ लो कि यह फाइव दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क वर्ग अंतराल है. तो इसको कैसे फाइंड करना है, इसको यक्स आई से, किससे प्यारे बच्चों, यक्स आई से डिनोट करते हैं. तो कैसे फाइंड करते हैं कि जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा को आपस में सम करके ऐड करके उनको 2 से डिवाइड करते हैं. तो 13 11 कितना हो जाएगा, 24. 24 का जो हाफ होगा वो होगा 12 होगा. इसी तरह 13 15 ये होगा आपका प्यारे बच्चों 28. 28 का हाफ 14. अब इसी तरह आपने देख लिया कि जो हमारा सीक्वेंस से जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो 2 2 का हो रहा है. तो 12 14 16 18 18 20 22 22, ये कितना हो जाएगा 24. ओके, अब यहां से हम क्या फाइंड करना है हमें प्यारे बच्चों, कि यहां से आप फाइंड कर लो डी. डी इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए. तो ए आपका ऑलरेडी गिवन है, या आप यहां से भी आप ए ले सकते हैं. ये आपका ए ले लो यहां से. तो माना या लेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 18. अब हमें क्या करना है कि यक्स आई, ये आपके यक्स आई है, तो यक्स आई ए 18 सभी में माइनस करना है, इन सभी में 18 को माइनस करना है. तो 12 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, -6. 14 में 18 जाएगा -4. ओके, यहाँ पे 16 में 18 जाएगा -2. 18 में 18 0. फिर आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 4 6. मतलब जैसे आपने देखा यहां से भी कि माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, इसी तरह प्लस का भी आएगा 2 4 6. ठीक है, ये भी आपको सीक्वेंस से आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों. अब जब हमें डी आई, तो यक्स माइनस से, अब हमें फाइंड करना है एफ आई एंड डी आई. तो प्यारे बच्चों, ये आपका डी आई है और ये आपका एफ आई फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 7 6 जा दिखाई दे रहा है. हाँ, 7 6 जा 42. 6 4 जा 24. 9 2 जा 18. और 13 का जब 0 में होगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा. और 2 का एफ में होगा तो 2 एफ हो जाएगा. 5 का 4 में 20 हो जाएगा. और 4 का 6 में 24 हो जाएगा. तो यहां से आप देखो, तो प्यारे बच्चों अब यहां से हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई. तो सिग्मा एफ आई आप इसको टोटल ऐड कर लो. सिग्मा एफ आई, तो 7 6 13 9 13 9 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एफ आई फाइंड करेंगे. तो ये टोटल को सम किए तो हमने देखा कि 44 प्लस एफ हो रहा है. एफ एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोई नंबर्स तो गिवन नहीं है, वेरिएबल्स है, तो उसको हम प्लस में रखेंगे. ओके, इसी तरह आप इधर को फाइंड कर लो सिग्मा एफ आई डी आई. तो प्यारे बच्चों आप यहां से देखो, इन तीनों को ऐड कर लो क्योंकि ये माइनस का है.
तो 8 4 12, 12 प्लस 2 14 और 4 2 6 1 7 और 1 कैरी माइनस का 84 आया। यहां से आप देखो प्लस का 20 और 24 ये आज हो जाएगा 44। ये जो 2f है ये प्लस का 2f हो जाएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों 44 84 में आपका 44 जाएगा तो माइनस, तो यहां से हम 2f माइनस 40 हो जाएगा। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों आपको फार्मूला मालूम है कि मीन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ओके प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि मीन आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 18 है और आपने लेट जो किया हुआ था वो भी आपने 18 किया हुआ था। ओके, ये आपने ए यहाँ पे लेट किया था। तो अब यहां से देखो 2f माइनस 40 अपान एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। अब यहां से देखो प्यारे बच्चों 18 आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई तो 0 2f माइनस 40 अपान 44 प्लस एफ। तो जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑलरेडी पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 2f माइनस 40। तो 40 इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा और 2f। तो यहां से प्यारे बच्चों f आपको फाइंड करना है, तो f फाइंड करना है। अब ये मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहां से 40/2 तो ये आपका कैंसिल हुआ तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 20। तो यहां से जो f फ्रीक्वेंसी f है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत शानदार है। एग्जाम में आपके 110% पूछा जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा जिसमें आपका मीन है, मीडियन है और मोड है ना। उसमें तीनों को जो क्वेश्चन है एक ही उसमें आपको फाइंड करना होगा एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत। तो हम उसको भी आपको डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ो क्योंकि आपका टाइम बहुत ही क्रूशियल है। आपको बहुत कम समय में आपका अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ अपनी स्टडी को करना है। आपको एक टाइम प्लान करना है कि आपको कैसे कैसे आपको पेपर में प्रिपरेशन करना है और अच्छे एग्जाम गेट करना है। ओके प्यारे बच्चों।